गौरव वल्लभ जी, ऐसे में राहुल गांधी जब ये सवाल पूछते हैं कि चीन को इस बात की इजाजत क्यों दी गई कि 20 निहत्थे जवानों की हत्या को वो जस्टिफाई कर सके, सही ठहरा सके, तो ये कैसे, ये कहां से ये सवाल पूछ रहे हैं? चीन ने कैसे सही ठहरा दिया है उसे? किसने इजाजत दी है? अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आज आप सभी को और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं कि चीन गलवान, जो कि हमारे आधिपत्य से था, आप ही ने रिपोर्ट दिखाई, वहां से चला गया है। और अंजना जी, आपकी रिपोर्ट, आज तक की रिपोर्ट, जो कि देश का हर बच्चा बच्चा देखता है, और अंजना ओम कश्यप का शो तो हर व्यक्ति देखता है। आज इस रिपोर्ट में और प्रधानमंत्री जी का जो कथन है उसमें बहुत बड़ा अंतर है, पर हम आपकी रिपोर्ट सही मानेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो कहा था कोई घुसा ही नहीं, पर आपने कहा कि वो गलवान से पीछे हट रहा है। थैंक यू अंजना जी, थैंक यू। आज तक दूसरी बात, आपने सवाल ये पूछा कि राहुल गांधी जी क्यों सवाल पूछ रहे हैं। ये अंजना जी, कल परसों रात को भारत के मुख्य सुरक्षा सलाहकार डोवाल साहब की चीनी विदेश मंत्री से बात होती है, और उसके बाद कल एक प्रेस रिलीज सामने आती है, भारत की तरफ से भी और चीन की तरफ से भी। हमें चीन का कोई एतबार नहीं, हम तो हमारे देश की प्रेस रिलीज पढ़ते हैं। उस प्रेस रिलीज में अंजना जी, भारत की प्रेस रिलीज में ये जिक्र तक नहीं हुआ कि इस बारे में बातचीत हुई कि 20 निहत्थे लोगों की शहादत कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, और चीन वहां खुलेआम अपनी प्रेस रिलीज में लिख रहा है कि वो जायज है, वो सही था। क्या हम इतने कमजोर? हम तो कभी कमजोर नहीं थे, हम तो बहादुर देश है, हम तो ताकतवर देश है। दूसरी बात अंजना जी, यथास्थिति 1 अप्रैल 2020 की कायम करने के लिए हर व्यक्ति बात कर रहा है। आपने भी और आपके चैनल के कई एक्सपर्ट्स ने बात करी। हम हमारी प्रेस रिलीज में यथास्थिति जो जिसको स्टेटस को एंटी कहते हैं, उसको कायम करने की बात नहीं कर पाते। ऐसी क्या मजबूरी है हमारे पास? और तीसरी बात अंजना जी, कि गलवान घाटी हमारा है, किसी का नहीं है वहां 1 इंच भी। हम हमारी प्रेस रिलीज में ये नहीं लिख सकते कि हमारी टेरिटोरियल सॉवरेंटी है, हमारी क्षेत्रीय अखंडता है, वो हमारे देश का हिस्सा है। ये तीनों क्यों नहीं लिख पाए? अरे वो गद्दार, कायर, मक्कार चीन नहीं लिख पाया, कोई बात नहीं, पर हम तो लिखते कि स्टेटस को एंटी हम कायम करते। और अंजना जी, फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सही चीज देश को गौरव वल्लभ जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रिपोर्ट में मिस कर दी, जिसमें लाइन सही लिखी हुई है कि एलएसी में अपने हिस्से में बिल्डअप को बढ़ा रहा था चीन। इसलिए आप रिपोर्ट को पलटने की कोशिश मत कीजिए। हमने रिपोर्ट में यही लिखा है कि एलएसी में जो अपने हिस्से में बिल्डअप था चीन का, उसको उसने पीछे ले गया है 2 किलोमीटर। जय सिंह साहब, जो सवाल खड़े कर रहे हैं राहुल गांधी और अभी गौरव वल्लभ जी, क्या वो सवाल वाजिब है? इनका कहना है कि मजबूर हिंदुस्तान दिख रहा है जिस तरह से हम समझौते में आगे दिख रहे हैं, क्या ये सच है? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि हमको अपनी हिफाजत करनी आती है, और वो अगर अपने तरफ से आगे बढ़े हैं, अपने तरफ में वो उन्होंने फौज आगे की है, लेकिन उनका इरादा ठीक नहीं लगा हमें। और साथ ही साथ उन्होंने, देखिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उस पर नई चीज कोई नहीं बना सकता। दोनों साइड ये संधि है, लेकिन चीन संधियों को मानता नहीं है। चीन ने साइन किया 6 तारीख को और 15 तारीख को हमला कर दिया। तो चीन तो ऐसा देश है, हमको होशियार रहना पड़ेगा। उनको भी पता है कि हिंदुस्तान अभी नया हिंदुस्तान है, न्यू इंडिया है, हमारे को किसी से डर नहीं है, क्योंकि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, और हम बिल्कुल, हमारा एम जो है बिल्कुल सही है। अब हमारे ऑपोजिशन को सोचना चाहिए कि ऐसी बात ना करें, ऐसे वार्तालाप ना करें जिससे कि हमारी फौजों को, हमारे देशवासियों को, उनके मनोबल को असर हो, और जो हमारे पड़ोसी हैं जो हमारे ऊपर वार कर रहे हैं उनको खुशी हो। तो ऐसी चीज कोई मत करिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी में जरूरी है। सवाल जरूर पूछिए, लेकिन ऐसे शक करने जो बिल्कुल जायज नहीं है, वो शक ठीक नहीं है। गौरव जी। अंजना जी, आज शो में कोई बीजेपी वाले नहीं दिख रहे, कहा चीन चले गए क्या? कोई दिख ही नहीं रहा भाजपा से। चीन तो नहीं गए वो। आप मेरा सवाल का उत्तर जय सिंह साहब से ले। बीजेपी को हमने इस बहस में शामिल होने के लिए न्योता दिया था, उन्होंने इससे इनकार कर दिया है।
ये फैक्ट है। और ये फैक्ट हम आपको बता दे रहे हैं। लेकिन जो बात जे सिंह साहब कह रहे हैं उसका भी जवाब दीजिए, क्यों कह रहे हैं विपक्ष सवाल पूछे, लेकिन जब वो सवाल मनोबल पर हमला करे सेना के तो वो सवाल सही नहीं होते। छोटा सा जवाब, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। जल्दी से करो। मैं छोटा सा जवाब, क्या यथास्थिति कायम करने के लिए दबाव डालना, हमारी कूटनीति की तरफ से दबाव डालने से हमारा मनोबल कम हो जाएगा? क्या उन 20 जवानों की शहादत, उनके परिवारों के बारे में सोचिए, जिन परिवारों ने अपना बेटा, भाई, पति खोया है, और गद्दार चीन, मक्कार चीन, कायर चीन उसको सही ठहरा रहा है, उसके ऊपर सवाल पूछने से हमारा मनोबल कम हो जाएगा? क्या गलवान घाटी में हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, क्षेत्रीय अखंडता हम अभिमान से कहें कि ये हमारा हिस्सा है, इससे क्या हमारा मनोबल कम हो जाएगा? सिंह साहब, मैं तो फौजी नहीं हूं और आपको हमेशा सलाम करता हूं और हर फौजी को सलाम करता हूं, पर मुझे तो लगता है इन 3 सवाल पूछने से हिंदुस्तान के हर फौजी का सीना मतलब हनुमान जी की तरह बड़ा हो सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है।